उत्तर प्रदेश के एक शहर में पिछले कुछ महीनों से लगातार अपराध बढ़ रहे थे। हत्या, गुमशुदगी और हर बार अपराधी कोई सबूत नहीं छोड़ता था। पुलिस बार बार नाकाम हो रही थी और इस केस को संभाल रही थी पुलिस अफसर अदिति, जो अपनी तेज जांच के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस बार वो भी परेशान थी क्योंकि अपराधी हर बार एक कदम आगे निकल जाता था। तभी शहर के बाहर एक निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक चमकदार सोने की शिव मूर्ति मिली। उसे थाने में लाया गया और सुरक्षित रखा गया। उसी रात एक छोटे चोर ने अचानक बिना पूछताछ के अपने सारे पुराने अपराध कबूल कर लिए। पहले इसे इत्तेफाक समझा गया, लेकिन जब अगले 2-3 मामलों में भी यही हुआ तो अदिति को शक हुआ कि इस मूर्ति में कोई अजीब प्रभाव है। उसने जांच के तौर पर एक अपराधी को उस मूर्ति के सामने खड़ा किया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने कई छुपे हुए अपराध खुद बता दिए। जब अदिति ने समझदारी से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो कई पुराने केस खुलने लगे, लेकिन असली अपराधी अब भी बाहर था। जांच के दौरान एक पैटर्न मिला कि हर घटना से पहले कुछ कैमरे बंद हो जाते थे। इससे अदिति को शक हुआ कि अपराधी टेक्निकल काम जानता है। कुछ दिनों की निगरानी के बाद एक नाम सामने आया, विक्रम, जो अलग अलग जगहों पर अस्थायी काम करता था और हर घटना के समय उसी इलाके में मौजूद रहता था। उसे पकड़कर थाने लाया गया और शुरू में वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उसे मूर्ति के सामने खड़ा किया गया उसकी हालत बदलने लगी और उसने खुद ही अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। कैसे वो पहले कैमरे बंद करता था, फिर सही समय देखकर वार करता था और सबूत मिटा देता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई केस सुलझ गए और शहर में राहत मिली। लेकिन अदिति ने एक बात समझ ली कि ये मूर्ति किसी को मजबूर नहीं करती, बल्कि इंसान के अंदर के छुपे सच को सामने लाती है। उसने फैसला किया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ न्याय के लिए होगा और धीरे धीरे शहर में अपराध कम होने लगे, क्योंकि अब लोगों को सजा से नहीं बल्कि अपने ही सच के सामने आने से डर लगने लगा। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद शहर में कुछ समय के लिए शांति आ गई, लेकिन अदिति को अंदर ही अंदर लग रहा था कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि विक्रम ने पूछताछ के दौरान कई बार हम शब्द का इस्तेमाल किया था। कुछ दिनों बाद फिर एक नया मामला सामने आया, एक हत्या, और इस बार भी वही पैटर्न, कोई सबूत नहीं, पास के कैमरे कुछ समय के लिए बंद। अदिति समझ गई कि ये उसी गिरोह का कोई आदमी है। उसने तुरंत पुराने रिकॉर्ड्स निकाले और विक्रम से दोबारा पूछताछ की। इस बार उसे फिर से उस मूर्ति के सामने खड़ा किया गया। कुछ पल चुप रहने के बाद विक्रम ने खुद ही कहना शुरू किया, मैं अकेला नहीं था, राघव भी है। पुलिस ने तुरंत राघव की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उसे शहर के बाहर एक कमरे में पकड़ लिया गया। राघव पहले बहुत सख्त बना रहा, लेकिन जैसे ही उसे मूर्ति के सामने लाया गया उसका चेहरा बदल गया और उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। उसने बताया कि वो और विक्रम मिलकर काम करते थे, एक तकनीकी काम संभालता था और दूसरा वार करता था। लेकिन पूछताछ के दौरान राघव ने और चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि हमें कोई काम देता था। अदिति ने तुरंत पूछा, कौन? राघव घबराने लगा और बोला, हमने उसे कभी ठीक से नहीं देखा, बस आदेश मिलते थे फोन पर या कागज पर। अदिति को अब यकीन हो गया कि ये मामला अभी और बड़ा है। उसने दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन और पैसे के लेन देन की जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक नया पैटर्न सामने आया। हर घटना से पहले एक ही नंबर से संपर्क होता था, जो हर बार अलग सिम से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लोकेशन एक ही इलाके के आसपास मिलती थी। अदिति ने उस इलाके में निगरानी बढ़ा दी। तभी एक रात उसे सूचना मिली कि उसी क्षेत्र में फिर से संदिग्ध हलचल है। वो तुरंत टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन इस बार जो उसने देखा उसने उसे रोक दिया। वहां कोई नहीं था, बस एक खाली जगह और कुछ कदमों के निशान जो अचानक बीच में ही खत्म हो गए थे, जैसे कोई वहां था और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। अदिति पहली बार उलझन में पड़ गई। उसने पीछे मुड़कर अपनी टीम की तरफ देखा और फिर उसी दिशा में, और उसके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये सच में सिर्फ इंसानों का काम है या इसके पीछे कोई और भी है? उसी रात अदिति ने तय कर लिया कि अब ये मामला आखिरी सच तक पहुंचाना ही होगा। उसने उस रहस्यमयी नंबर की लोकेशन पर लगातार निगरानी करवाई और पुराने सभी केस को जोड़कर देखा तो एक डराने वाला पैटर्न सामने आया। हर शिकार वो लोग थे जो पहले किसी न किसी बड़े गलत काम में शामिल रहे थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए, जैसे ही कोई उन्हें उनके पापों की सजा दे रहा हो। जांच करते करते एक नाम सामने आया, सुरेश त्रिपाठी का, जो सालों पहले सरकारी दफ्तरों में काम करता था और लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स तक उसकी पहुंच थी। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में हुए अन्याय के बाद वो गायब हो गया। अदिति ने जाल बिछाया और एक रात आखिरकार वो सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसे थाने लाया गया और जैसे ही उसे उस सोने की प्राचीन शिव मूर्ति के सामने खड़ा किया गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। हल्की सी रोशनी मूर्ति से निकली हुई महसूस हुई और सुरेश का चेहरा कांपने लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी आवाज टूट गई और बोलने लगा, मैंने उन्हें सजा दी क्योंकि वो बच गए थे। और फिर उसने एक एक करके अपने
सारे अपराध खुद कबूल कर लिए। लेकिन उसी कबूलनामे के बीच उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो घुटनों पर गिर गया और बोला, मैं भी गलत हो गया, मैं भी वही बन गया जिससे नफरत करता था। अदिति ने शांत होकर कहा कि सजा देना भगवान का काम है और कानून उसका रास्ता। उसी पल ऐसा लग रहा जैसे मूर्ति की दिव्य शक्ति ने सिर्फ उसके अपराध नहीं बल्कि उसके भीतर का पछतावा भी सामने ला दिया हो। अदिति समझ गई कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी, ये भगवान शिव की ऐसी दिव्य शक्ति थी जो इंसान के उसके कर्मों का सच खुद दिखा देती थी। सुरेश को अदालत में पेश किया गया और उसके अपने कबूलनामे और सबूतों के आधार पर उसे सजा मिली। शहर में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन अदिति ने एक आखिरी फैसला लिया। उसने उस मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया ताकि उसकी दिव्य शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो सके। और अपनी अंतिम रिपोर्ट में उसने बस इतना लिखा कि यह मूर्ति भगवान शिव का आशीर्वाद है जो इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाती है। असली न्याय तब होता है जब इंसान खुद अपने सच को स्वीकार कर लेता है। अदिति ने जब उस प्राचीन सोने की शिव मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर भिजवाने का फैसला लिया तो उसे लगा कि अब सब शांत हो जाएगा। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसे एक अजीब सी रिपोर्ट मिली कि जिस गुप्त स्थान पर मूर्ति को रखा गया था वहां तैनात एक जवान ने अचानक अपने कई पुराने गलत काम खुद कबूल कर लिए, जबकि उससे किसी ने पूछताछ भी नहीं की थी। अदिति ये सुनकर चौंक गई और तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि मूर्ति एक विशेष कक्ष में सुरक्षित रखी गई थी और उसके आसपास सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वहां खड़े हर इंसान के मन में कोई ना कोई दबा हुआ सच जाग रहा हो। अदिति ने उस जवान से बात की तो उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, जैसे ही मैं इसके पास खड़ा हुआ मुझे अपने सारे गलत काम याद आने लगे और मैं खुद को रोक नहीं पाया। अदिति को पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण प्रभाव नहीं बल्कि एक गहरी दिव्य शक्ति है। उसने तुरंत आदेश किया कि इस मूर्ति के पास बिना जरूरत कोई ना जाए। लेकिन उसी रात एक और चौंकाने वाली घटना, उस गुप्त स्थान की एक पुरानी फाइल अपने आप जमीन पर गिर गई। अदिति ने जब उसे उठाकर देखा तो उसमें सालों पुराने ऐसे केस दर्ज थे जो कभी सुलझ नहीं पाए थे, और हैरानी की बात यह थी कि उन केस के नाम वही थे जिनसे जुड़े लोग हाल के अपराधों में किसी न किसी रूप में सामने आए थे, जैसे कोई अदृश्य कड़ी सबको जोड़ रही हो। अदिति ने उस फाइल को ध्यान से पढ़ा और समझ गई कि यह मूर्ति सिर्फ सच सामने नहीं लाती बल्कि जैसे किसी अदृश्य तरीके से उन लोगों को जोड़ती भी है जिनके कर्म अधूरे रह गए थे। अब अदिति के सामने एक नई जिम्मेदारी थी, सिर्फ अपराधी पकड़ना नहीं बल्कि उन पुराने अधूरे मामलों को भी खत्म करना। उसने एक एक केस को फिर से खोलना शुरू किया और जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें सावधानी से बुलाया गया। जैसे ही कुछ अपराधी उस मूर्ति के पास आए उनके चेहरे बदलने लगे और उन्होंने खुद अपने पुराने अपराध कबूल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई साल पुराने केस सुलझने लगे और शहर में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। लोग अब सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अपने ही अंदर की आवाज से डरने लगे थे। लेकिन इसी बीच अदिति को एक और बात परेशान करने लगी। हर बार जब कोई सच सामने आता मूर्ति की चमक थोड़ी और तेज हो जाती, जैसे उसकी शक्ति बढ़ रही हो। अदिति को डर था कि अगर ये शक्ति किसी गलत इंसान के हाथ में लग गई तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। उसने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और फैसला लिया गया कि मूर्ति को और भी ज्यादा सुरक्षित गुप्त स्थान पर रखा जाएगा। लेकिन उसी रात जब अदिति आखिरी बार उस कक्ष में गई उसने देखा कि मूर्ति के सामने खड़े होकर उसे खुद अपने जीवन के कुछ ऐसे पल याद आने लगे जिन्हें वो भूल चुकी थी। छोटी छोटी गलतियां, कुछ ऐसे फैसले जिनका असर दूसरों पर भी पड़ा था। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई और जब उसने उन्हें खोला तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने खुद को और बेहतर समझ लिया हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये शक्ति सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं है बल्कि हर एक इंसान के लिए है। ये किसी को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसे सच का सामना कराने के लिए है। अदिति ने धीरे से हाथ जोड़कर उस मूर्ति के सामने प्रणाम किया और मन ही मन कहा, इस शक्ति का उपयोग हमेशा सही काम के लिए ही होगा। और जैसे ही वो वहां से बाहर निकली उसे पहली बार लगा कि ये केस सिर्फ अपराध की कहानी नहीं था बल्कि एक सीख थी कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे अपने ही सच का सामना करना ही पड़ता है। अगले ही हफ्ते अदिति और उसकी टीम ने उस मूर्ति को एक और भी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया और तैयारियां शुरू कर दी। पूरे ऑपरेशन को इतना गोपनीय रखा गया कि शहर के बड़े बड़े अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे मूर्ति को दूसरी जगह पर रखने का समय करीब आता गया अदिति के मन में एक अजीब सा दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य
जैसे शक्ति उसे सावधान कर रही हो कि ये सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ट्रांसफर की रात भारी सुरक्षा के बीच काफिला निकला। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही गाड़ियां शहर की सीमा पार करने लगी, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और कुछ पल के लिए सभी गाड़ियों के संचार उपकरण बंद हो गए। टीम घबरा गई, लेकिन अदिति ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसी दौरान काफिले की एक गाड़ी अचानक रुक गई। जब अदिति वहां पहुंची तो उसने देखा कि ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर जमीन पर बैठा हुआ है और अपने पुराने अपराध रो रो कर कबूल कर रहा है, जबकि उससे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था। अदिति समझ गई थी कि मूर्ति की दिव्य शक्ति अब और भी प्रबल हो चुकी है और उसके आसपास रहने वाले हर इंसान के भीतर का सच जागने लगा है। उसने तुरंत फैसला लिया कि इस मूर्ति को कहीं ले जाने की बजाय यहीं रोकना होगा। काफिला वापस मोड़ा गया और उसे एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों के पास लाया गया, जहां इतिहासकारों के अनुसार कभी भगवान शिव की पूजा होती थी। जैसे ही मूर्ति को वहां स्थापित किया गया, वातावरण अचानक शांत हो गया। हवा थम गई और चारों ओर एक गहरी स्थिरता फैल गई। अदिति ने महसूस किया कि जैसे मूर्ति अपने सही स्थान पर पहुंच गई हो। उसी समय उसके मन में एक आखिरी बात साफ हो गई। इस शक्ति को कहीं छुपाने की नहीं बल्कि सही जगह पर स्थिर करने की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों में अदिति ने उस स्थान को पूरी तरह सुरक्षित करवाया और वहां आम लोगों का प्रवेश सीमित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे शहर में एक नई बात फैलने लगी कि जो भी इंसान सच्चे मन से वहां जाता है, उसे अपने जीवन का सच समझ आने लगता है। कुछ लोग वहां जाकर अपने पुराने गलत काम स्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं और कुछ सिर्फ शांति महसूस करके लौट आते हैं। अदिति दूर से ही ये सब देखती रही और उसे एहसास हुआ कि ये कोई डराने वाली शक्ति नहीं बल्कि सुधारने वाली शक्ति है। इसी बीच एक दिन वही पुराना केस उसकी मेज पर फिर से आ गया, जिसमें कुछ निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया था। अदिति ने उन लोगों को उस स्थान पर लाया और जैसे ही असली दोषी वहां पहुंचे, उन्होंने खुद अपने अपराध कबूल कर लिए। उस दिन अदिति को यकीन हो गया कि अब यह शक्ति अपने आप न्याय का रास्ता बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब अदिति खुद एक बार फिर उस मूर्ति के सामने खड़ी हुई। इस बार उसे कोई डर नहीं था। उसने आंखें बंद की और अपने जीवन के हर फैसले को याद किया, कुछ सही कुछ गलत, और जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यही इस मूर्ति की असली शक्ति है। ये इंसान को सजा नहीं देती, ये उसे खुद से मिलवाती है। अदिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाती है। असली न्याय अदालत में नहीं बल्कि इंसान के अपने दिल में होता है, जब वो खुद अपने सच को स्वीकार कर लेता है। और इसके बाद उसने उस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उस जगह की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सालों बाद भी लोग वहां जाते रहे, कुछ अपने पाप लेकर तो कुछ अपने सवाल लेकर, और हर बार लौटते हुए उनके चेहरे बदल चुके होते, जैसे उन्होंने अपने अंदर कुछ पा लिया हो। और शहर में एक कहावत बन गई, कानून से बच सकते हो लेकिन अपने कर्मों से नहीं। और जहां शिव का सच्चा वास होता है, वहां सच छुपता नहीं, सामने आ ही जाता है।